अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। जज्बात बदल दिया, हालात बदल दिए। तारिक नियाज़ी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दूसरों के साथ शेयर और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो आज की हमारी वीडियो है पाकिस्तान कैन लर्न फ्रॉम इंडिया एंड इजराइल। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है कैन पाकिस्तान लर्न फ्रॉम इजराइल एंड इंडिया। मुरू अरे ये वीडियो तो मैं देख रहा था कल, जिसमें मैं पाकिस्तान से हिजरत करने के फ़ायदे और नुकसानात को तोल रहा था। मैं देख रहा था कल। मतलब लोग ऐसे ही देखी नहीं है। पाकिस्तान को बस छोड़े, उनकी कुछ वजूहत है छोड़ने की। और स्टैट्स अगर आप देखें तो 1 करोड़ पाकिस्तानी अब पाकिस्तान से बाहर रहता है और हर साल छोड़ने वाले पाकिस्तानियों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। 1,40,000 बंदा 2005 में निकला और अब 2019 में 6 लाख वर्कर्स अपना पेशा और ज़िंदगी पाकिस्तान से बाहर होना ही पसंद करते हैं। तो उस वीडियो में मैं तो समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लोग बड़े एकदम से जज्बाती हो गए। वही बंदा जो गली में कचरा फेंकते हुए कहता है अबे मेरे बाप का घर थोड़ी है, किसी और को पाकिस्तान छोड़ने की खबर पे उसकी मुहिब्बुल वतनी जाग उठती है। वही बंदा जो आज़ादी के जश्न मनाने में हवाई फायरिंग करते वक्त नहीं सोचता कि जिस गोली ने ऊपर जाना है उसने वापस नीचे भी तो आना है। नेशनलिज्म के नाम पे जहालत भी बेची जा सकती है ब्रो। थोड़ा सोचो कि लोग पाकिस्तान को क्यों छोड़ना चाहते हैं। क्या उनमें टैलेंट की कमी है? आर दे नॉट फेथफुल टू द कंट्री? टैलेंट तो पाकिस्तानियों में बहुत है, बस उसकी तरबियत नहीं की जा रही। मतलब हाँ, ऐसे भी लोग हैं जो कभी इस मुल्क को ना छोड़ना चाहें, जैसे कि मैं, जिसको इज्जत और कमाई इस मुल्क ने दी अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो तो नहीं छोड़ना चाहेंगे ना। इंसान तो उधर ही रहना चाहता है जहाँ उसको इज्जत और कमाई मिले। मतलब लोग गुर्बत और जलालत की ज़िंदगी तो नहीं रहना चाहते ना यार। यहाँ की माइनॉरिटी से आप जाके ज़रा पूछें, हर इंसान मेरे वाले हालात में नहीं है। आप सोचो, आप पाकिस्तानी टैलेंट हो और आपका पोटेंशियल ही ना रियलाइज़ हो रहा हो, तो आप उधर नहीं जाना चाहेंगे जहाँ आपकी सलाहियतों को बेहतर इस्तेमाल किया जाए। आईटी इंडस्ट्री की मिसाल ले लें कि हर जगह सारे मिशराज और जेम्स ही का क्यों काम हमें नज़र आता है। किसी पाकिस्तानी वसीम, शकील या रहीम का नाम क्यों नहीं नज़र आता? तुम्हारे भी कोई दोस्त होंगे आईटी के अंदर, उनसे ही पूछ लो, क्या उनको किसी यहूदी ने रोका हुआ है या उनको किसी एजेंसी ने रोका हुआ है? तो लो जी, मज़े की बात यह है कि हमने अपने आप को ही आगे बढ़ने से रोका हुआ है। पाकिस्तान में एक डेवलपर कोड लिखता है, दुनिया की बड़ी बड़ी ऐप्स को चलाने में उसका बड़ा हाथ होता है, लेकिन उसके अपने नाम से उसको कोई नहीं जानता, क्योंकि हम अपने लोकल टैलेंट को गोरे के नाम से बेचते हैं। This is Ehsan Khan. I'm an British Asian actor. जिस मुल्क में शनाख्ती कार्ड तो है लेकिन टैलेंट को उसके अपने नाम से ही नहीं पहचाना जाता, तो उस मुल्क के नौजवान की मोटिवेशन का लेवल क्या होगा भाई? मुल्क ऐसे ही नहीं छोड़ के जाना चाहती ना वहाँ। कभी कभी तो लगता है कि भाई क्या बनेगा, लेकिन अभी कुछ ऐसे नासिर हैं जो शायद सिस्टम में चेंज ले आए। असल में हम पाकिस्तानियों की बात ही यही है कि हम हार नहीं मानते। हम में हमेशा कोई ना कोई ऐसा दीवाना निकल आता है जो इन हालात में भी कोई ऐसा चमत्कार कर देता है कि 1 मिनट के लिए दुनिया रुक के भी कहती है कि यार ये कैसे कर लेते हैं। जैसे कि डॉक्टर अब्दुल सलाम की मिसाल। लेकिन अभी ऐसे दीवानों की तादाद बहुत कम है। आईटी की बात कर रहा था और इसी रिसर्च में मुझे रिमोट बेस का नाम पता चला। एक ऐसी कंपनी जो पाकिस्तान से सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ढूंढती है, उन्हें ट्रेन करती है और फिर उन्हें अपने सिलिकॉन वैली के क्लाइंट्स के साथ काम देती है, असली नाम से। और अपने असली काम से रिकग्नाइज भी अब लोग हो रहे हैं। अगर तो कंपनी ऐसे चल पड़े तो जल्द हमारे रहीम और शकील को भी दुनिया पहचानने लगेगी। लेकिन अभी तो बस चंद ही कंपनीज ने ऐसा करना शुरू किया है और हमारा मुल्क निचले तबके की मेहनत पर चल रहा है और इनकी मेहनत पर बस लोग अमीर से अमीर होते जा रहे हैं। दरअसल इस तबके को दबाने में अमीरों का ही फायदा है। मुझे अमीर को नहीं रे, ये 2 गरीबों को उठा ले। मतलब यहाँ तो पाकिस्तान अपने दुश्मनों से भी सीख सकता है। ओ भाई रिलैक्स, दीन ईमान बदलने की यहाँ पे बात नहीं हो रही, बस हकीकत पसंदाना तरीके से इसराइल पे एक नज़र मारने की बात हो रही। इसराइल यहूदी मुल्क जो कि हमारे से साइज़ में कई गुना छोटा है, मगर आईटी एक्सपोर्ट्स की हमारे से कई गुना ज़्यादा है। इधर हम अपना टैलेंट एक्सपोर्ट कर देते हैं ना, और उधर वो टैलेंट इंपोर्ट करते हैं ना। यानी कि यहाँ पे जो ब्रेन ड्रेन है वहाँ पे ब्रेन गेन है। इसराइल के की इकोनॉमिक मैट्रिक से साबित हो रहा है कि नमूना है वो इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का। ये सब जान के दिल तो मेरा कर रहा था कि इस कामयाबी का बायस मैं इनके यहूदीपन पे डालूं कि शायद इनकी नस्ल ही ऐसी है, मगर पता ये चल रहा है कि ये भी एक ओवर सिंप्लीफिकेशन है।
क्योंकि तहकीक से हमें यह पता चल रहा है कि इधर किसी एक नस्ल का इंसान रहता ही नहीं है। यहाँ दुनिया भर से यहूदी हिजरत करके आते हैं, मुख्तलिफ ज़ुबानें, रिवायतें, तहजीब अपने साथ लेकर आते हैं इस खत्ते में। मतलब जो तगय्युरात यहाँ कल्चर्स में मिलती हैं, यहाँ IQ में भी पाई जाती है। हाँ, यहाँ यहूदी ईमान तो सबका है, मगर पूरी दुनिया से लोग उठ के यहाँ पे आते हैं। दैट मेक्स इट कल्चरली डाइवर्स। और यही बात इंडिया में भी पाई जाती है। रिलैक्स, कल्चरल डाइवर्सिटी की बात हो रही, दीन ईमान बदलने की बात नहीं हो रही। मतलब बहुत सी नस्लें हैं इंडिया में, एथनिक, रेशियल, जेंडर, कास्ट बायसेस तो इंडिया में भी हैं जो कि हम सब में होते हैं, मगर काम के मामले में कामयाबी हासिल करने के लिए इन तासुबात को दरगुजर कर दिया जाता है। शायद इनसे हम यही सबक सीख सकते हैं और शायद यही वजह है कि इंडिया के टेक CEOs अमेरिका में बहुत कामयाबी हासिल कर चुके हैं। सिलिकॉन वैली में माइक्रोसॉफ्ट, अल्फ़ाबेट, एडोबी, IBM, VMware, Vimeo, सब के CEOs जो हैं वो इंडियन विरासत के। तो नीचे सवाल ज़रूर आएगा, आर यू मुस्लिम? और उसके जवाब में हम कहेंगे कि क्या मुसलमान सिर्फ मुसलमानों से ही सबक सीख सकता है? तो इंडियंस ने ऐसा क्या किया कि आज बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपनी भाग दौड़ उनके हाथ में दे रखी है? जहां हमने अंग्रेज़ों से तबकाती निज़ाम और अफसरशाही सीखी, वहां इंडियंस ने उनसे रिसर्च, मॉडर्न वर्क कल्चर और इंसानी रिसोर्सेज की इज्जत करना सीखी। अपने काम और अपने नौजवान टैलेंट को उनने चुक के रखा है, एलिवेट कर दिया। IT में उनके तालीमी इदारे, उनका सिस्टम, उनके बिजनेसेस सब मिलके एक एक इंजीनियर को चेंज मेकर बना रहे हैं। और हमारी सुई अभी तक 9 से 5 पे अटकी हुई है। चलो माना डिसिप्लिन ज़रूरी है, मगर ये 9 से 5 का सिस्टम तो गूगल ने भी काफ़ी देर पहले तर्क ही कर दिया था। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहे 4 से 8 बजे काम करे, 10 से 11 बजे काम करे, कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है। कंपनियों को तो ये फिक्र होनी चाहिए कि भाई काम करने वाला प्रेशर में तो नहीं आ रहा, उसका लैपटॉप काम कर रहा है ना, रिमोट बेस भी यही कर रहा है। मेरे ख्याल से वक्त आ गया कि अब हम इस यहूदी ऑब्सेशन से कुछ अच्छा भी सीख लें। पिछले 20 सालों से गूगल, सिस्को, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, ईबे सब इसराइल की सिलिकॉन वादी में बैठे हैं, कोई यहूदी साजिश करने नहीं, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन करने। बेसिकली ये टेक्नोलॉजी की तख्लीक ही है इनकी पैदावार का जरिया, ख़ास तौर पे स्टार्टअप्स में। इसीलिए इसराइल को स्टार्टअप नेशन भी कहते हैं। इमिग्रेशन का भी कोई छोटा किरदार नहीं है इसराइल की तरक्की में। एक ह्यूमिलिटी आती है किसी नई ज़मीन पे जाके रहने से। मतलब आपके कुछ चाचा मामे का टैका नहीं है उस ज़मीन पर, और अगर आपको उस ज़मीन पर रहना है तो आपको उन्हीं के कानून कायदे के हिसाब से चलना पड़ेगा। किसी भी इमिग्रेंट से जाके बात करो, जहाँ पे भी वो रहते हो, तो वो अपनी कहानी ज़रूर सुनाएंगे कि उनको क्या कुछ पीछे छोड़ के आना पड़ा इस नई ज़मीन पर आके रहने के लिए, कैसे उनको सीढ़ी के नीचे से ऊपर चढ़ना पड़ा। सिलिकॉन के इंडियन टेक CEOs की भी यही ख़ास बात है। ट्विटर के CEO जैक डॉर्सी ने जब इंडियन CEO पराग अग्रवाल को चुना अपने आप को रिप्लेस करने के लिए, तो उसमें भी उन्होंने यही खुसूसियत पाई, ह्यूमिलिटी की, जो कि कंपनी को चलाने के लिए मुफीद है। So there's a very different skill set that you need to start a company because you don't have money. अगर पैसे भी नहीं है और आपके पास लोग भी नहीं है और आपने कुछ क्रिएट करना है, जब वो एक छोटी सी बेसिक सी चीज़ चल जाती है, फिर आपने नेक्स्ट स्टेज पे जाना है, आपने 3-4 लोग हायर करने हैं। द स्किल सेट फॉर दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट स्किल सेट बिकॉज नाउ यू नीड टू मैनेज पीपल। नेक्स्ट स्टेज है वेयर यू नीड मैनेजर्स टू मैनेज पीपल। The biggest skill set that a CEO needs that wants to go long term is adaptability and learning, right? Learning on the job कि आप कैसे एक स्टेज से दूसरी पे जाते हो, फिर आप सारी चीज़ें ट्रैश करते हो या सीखते हो उनसे, and then you go to the next one, then you go to the next one, and then you go to the next one. कुछ ही साल पहले लोगों का रिमोटली काम करने में इतना एतमाद नहीं था, लेकिन कोविड की वजह से ये सब बदल गया है और रिमोट बेस के ज़रिए और से और पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को रिमोटली काम करने का मौका मिल रहा है। तो अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो आप अप्लाई करना चाहेंगे, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अनलाइक अ सॉफ्टवेयर हाउस हमने कोई बैरियर नहीं बीच में रखा हुआ। सो हमने ये नहीं किया हुआ कि हमारे पास वी डोंट हैव प्रोजेक्ट मैनेजर्स, वी डोंट हैव डिज़ाइनर्स, वी डोंट हैव ऑल दीज पीपल, एंड द कोर कॉन्सेप्ट इज़ के वो लोगों के साथ डायरेक्टली काम करें, उनके साथ ट्रेन हो, हम लोग भी उनको हेल्प करते हैं एज अ कम्युनिटी, एंड देन दे ग्रो एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। इट्स अ वेरी डिफरेंट मॉडल इन दैट एस्पेक्ट। तो भाई पाकिस्तान को भी बहुत कुछ सीखना है स्टार्टअप्स के मामले में भी। हाँ, बाकी मुल्क के हालात भी असर करते हैं स्टार्टअप के फेल होने में, मगर इसराइल की तरफ अगर आप देखें तो ये लोग तो जंगें लड़ते लड़ते भी और हम लोग का सामना करते करते भी अपनी ग्लोबल वेंचर कैपिटल को 2000 में डबल करते रहे। काम करने के तौर तरीके से यार बड़ा फ़र्क पड़ता है। मतलब आप इसराइल की फ़ौज की ही मिसाल ले लें, इनकी मिलिट्री ने इंक्यूबेट किया है हज़ारों इसराइली टेक स्टार्टअप्स को, और वो भी इसी सबब कि इनकी फ़ौज में एक गैर दर्जा बंदी का दस्तूर है, अ नॉन हायरार्किकल कल्चर, जहाँ सब छोटी कम्युनिटीज़ में कॉमन आर्मी सर्विसेज हैं। करीब रहने वाले लोग अपने नेटवर्क्स के जरिए गैर रस्मी तरीक़ों से बिजनेस करते रहते हैं। आर्मी में भी निचले ओहदे का सिपाही ऊपरले ओहदे के जनरल को तजवीज़ पेश कर सकता है, ना सिर्फ ये कि फैसले पे पूछताछ भी उससे कर सकता है। मकसद अपना टैका जमाना नहीं है, मगर अच्छे और एफिशिएंट फैसले करना है। हम यहाँ पे VIP कल्चर के अभी मनफी नताइज भुगत रहे हैं।
जहाँ पे किसी से सवाल नहीं उठाया जा सकता। बस सेठ साहब ने पैर ऊपर रखने और कहना शट अप। ये मेरा एरिया है और एरिया में कोई भी इंटरेस्ट नहीं करना, ओके। एक अच्छी बात इसराइल की ये है कि यहाँ पे कोई समाजी तासुब नहीं नाकामी का, कि आम आदमी को भी यहाँ पे पता है कि जीतने के लिए बार बार हारना ज़रूरी है और नुस्खा एक ही है कि काम करते रहो। तो वो अपने प्रोजेक्ट को सियासी और मुआशी सूरत हाल के बावजूद डिवेलप करते रहे। तो अगर आप तमीज़ से काम नहीं करोगे तो कहाँ छुपोगे, किसी एक शहर से दूसरे शहर कहाँ भागोगे। तो इसीलिए ट्रांसपेरेंसी की डिग्री ज़्यादा है और 2 नंबरी कम है। इसराइल में जो अफरा तफरी के हालात हैं वो भी बहुत मुफीद होते हैं स्टार्टअप कल्चर्स के लिए। मुसलसल तब्दील होते हुए माहौल में तरतीब आपका दोस्त नहीं, और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के लिए ये भी चीज़ मुफीद है। इसको कम्प्लेक्सिटी साइंस में हम एज ऑफ केओस के फिनोमेना से डिस्क्राइब करते हैं। ये एज ऑफ केओस हम पाकिस्तान में भी एक्सपीरियंस करते हैं और कुछ पाकिस्तानी स्टार्टअप्स इसको इस्तेमाल कर रही हैं अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए, जैसे कि एयरलिफ्ट, बाजार, ज़मीन बाई किया। मगर जहाँ इंडिया में 85 यूनिकॉर्न कंपनीज हैं अब, और इसराइल में जन्म ली हुई टेक स्टार्टअप्स भी 79 यूनिकॉर्न्स बन चुकी हैं, पाकिस्तान में एक भी नहीं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मतलब इतनी भी मायूसी मत लो इस बात पर, क्योंकि 2020 से 2021 में पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर में 40% ग्रोथ आई है। आईटी और आईटी इनेबल सर्विसेज में हाईएस्ट ग्रोथ रेट है ये कंपेयर टू ऑल अदर इंडस्ट्रीज इन दिस रीजन। मार्च 2021 में पाकिस्तान के ब्रॉडबैंड कनेक्शंस 100 मिलियन टच कर गए। Micro enterprises, independent consultants and freelancers have contributed around $500 million to the IT and ITES exports, and the annual domestic revenue exceeds $1 billion. Remote base भी अमेरिका से डॉलर पाकिस्तान ही ला रहा है, adding to the IT exports. मगर इंडिया का $79 billion है. That's almost 79 times more than Pakistan. अगर इसराइल की सूरत हाल पाकिस्तान से इतनी ही मुख्तलिफ है तो क्या पाकिस्तान उससे कुछ सीख भी सकता है? एक मुल्क ना एक तरह से एक ख्वाबों की फैक्ट्री होता है, और लोगों को जिस चीज़ के ख्वाब दिखाए जाते हैं ना, वो उसी की तरफ फिर जद्दोजहद करने लग जाते हैं। यहाँ पे किसी को महबूब को अपने कदमों में लाने के ख्वाब दिखाए जाते हैं और साथ सांडे का तेल बेचा जाता है। किसी को मवाक़े की ज़मीन के ख्वाब दिखाए जाते हैं और उसको फिर USA का वर्क वीज़ा बेचा जाता है। हमारे तो फिर ख्वाब भी ऐसे ही है ना। अगर कुछ सीखा जा सकता है तो वो इसराइल की माओं से है, जिनने पहचाना कि स्टार्टअप्स में और वैसे भी दुनिया में कामयाब होने के लिए होते हैं चांस कम, तो कोशिश करना, नाकाम होना ज़रूरी है और अपनी नाकामियों को छुपाना भी ज़रूरी है। चलना भी इंसान गिर गिर के ही सीखता है, जिसके लिए चाहिए होती है हिम्मत। तो हिम्मत चाहिए कुछ फ़र्क और नया करने के लिए, मार्केट को डिसरप्ट करने के लिए। रिमोट पेस ने भी एक नया मॉडल लाने की हिम्मत की, जो कि रिवायती लोग कहते थे कि कभी भी पाकिस्तान में नहीं चलेगा, मगर इनने कर दिखाया ना। हिम्मत की और माजी की नाकामियों को हाल की कामयाबी में तब्दील कर दिया। तो तुम भी हिम्मत करो और कुछ नया कर दिखाओ। मैं भी जाके अब थोड़ी कोशिश करता हूँ, निकलता हूँ। मुरू आउट। जी जनाब, ये वीडियो भी एक बहुत बड़ा आईना था। बड़ा आईना था, और मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ मुँह छुपाऊँ, कहाँ 79 बिलियन, कहाँ 1 बिलियन, वो बहुत अब जाके बहुत फ़र्क। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, मैं एक तो ये चीज़ है कि बहुत मतलब तारी हकीकत है, वाकई ये हालात हैं पाकिस्तान के कि हम लोगों ने दुनिया के साथ नहीं चले, हम टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चले। अच्छा, हमें किसी ने समझाया भी नहीं, हम बहुत सी दूसरी पंचायतों में लगे रहे। हमने जितने भी तरक्की याफ्ता लोग थे ना, हमने टेक्नोलॉजी को इतना परवाह नहीं चढ़ाया। हमने दूसरों को लेकर एटीट्यूड, शाही निज़ाम, ठीक है, ये अमीर, ये गरीब तबका, हम तो भाई जन्मों से बड़े अमीर हैं, हमारे तो वो बराबर का नहीं है। हम इस चीज़ में, इस नफ्सा नफ्सी में मारे गए। हम अभी भी इन्हीं चीज़ों का शिकार हैं कि वो गरीब है, वो अमीर है, वो तो शाही है, वो तो बिल्कुल ही उसके सामने कमीन है। इन चीज़ों को लेकर आज हाँ, हम आज भी उसको लेकर हम आज भी फंसे हुए उन्हीं चीज़ों में, और अभी भी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो नहीं सोच रहे। अच्छा, हमारे गोल क्या हैं, हमारे मकासद क्या हैं? हमारे मकासद वो हैं, हमारे मकासद वही हैं जो हम शुरू से सुनते आ रहे हैं कि या तो ये प्लाट ले लो, या ये घर ले लो, या अमेरिका का वीज़ा ले लो, या ये कर लो तो ये है, ये कर लो तो ये है। वो कह रहे हैं ना कि आपने अपनी नस्ल को तरक्की ही नहीं बताई कि कहाँ से तरक्की है, क्या दुनिया आगे होने वाली है। एक शख्स है जो कहता है मैं 30 साल तक पूरी दुनिया घूमाऊँ, वो पाकिस्तान के भले का सोचता है। वो पाकिस्तान के सारे लोगों को ये कहता है कि सभी लोग काश अमीर हो जाएं। तो वो कहता है मैं पूरी दुनिया घूमाऊँ,
अंग्रेज़ों को देखा, सबको देखा, सिर्फ ये ढूंढता रहा कि किस तरह से उन्होंने तरक्की की है, क्यों तरक्की की है और हमने तरक्की क्यों नहीं की। तो उसे सिर्फ 2 जवाब मिले, सिर्फ 2 जवाब कि अंग्रेज़ गोरे ने क्यों तरक्की की, हमने क्यों तरक्की नहीं की। सिर्फ 2 जवाब। झूठ बोलना ख़त्म किया उन्होंने, वो झूठ नहीं बोलते, और वक्त की पाबंदी। कह रहा है मुझे ये 2 फ़र्क, मेहनत वो भी करते हैं, मेहनत हम भी करते हैं, मजदूरी हम भी करते हैं, बिजनेस हम भी करते हैं, इन्वेस्ट हम भी करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उन वहाँ झूठ नहीं है और वक्त की पाबंदी है। यही 2 चीज़ें हमारी कौम में नहीं है। हम अपनी चीज़ को बेचने के लिए दुनिया जहाँ की आसमान आपस में मिला लेते हैं। मैं आपको बोलूँ, हमारे माइंड ही सेट गलत है। मैं अपने बुजुर्गों को ब्लेम नहीं देना चाहती, और मुझे लगता है उन्होंने अपने हिसाब से सही किया, उनको जो सही लगा उन्होंने वो हमें बताया, हमारी तबीयत वैसे ही की। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी आंखें बंद रखी, जहाँ उनको जिन एक्सपेक्ट पे नज़र डालनी चाहिए थी, जिन चीज़ों को समझना चाहिए था, नहीं समझ पाई। उनकी मासूमियत है, उनका की कम अक्ली, ठीक है, कह सकते हैं इसको। और हमें उस तरीके से हमारी वो तरबियत नहीं करी। हमारे नज़दीक सबसे बेहतरीन बंदा कौन है पाकिस्तान में, आपको पता है? जो 9 to 5 जॉब करता है, ऑफिस वर्क करता है, वो बहुत नाइस माइंड सेट हो गया था, वो बहुत अच्छा है, उसको बेटी देंगे खुशी के साथ। वो इंसान सबसे बेहतरीन है, बहुत अफजल है। और इसके अलावा कभी इससे आगे कभी नहीं सोचा कि हमें स्टार्टअप करना है, हमें टेक्नोलॉजी से जोड़ना है, हमें IT के हवाले से आगे जाना है। हम बहुत सोचते हैं, बहुत उड़ते हैं डॉक्टर, बहुत उड़ते हैं इंजीनियर, और वो करने के बाद वो भी करने के बाद पता नहीं होता है हमें कहाँ करना है, कहाँ अप्लाई करना है। वो भी करने के बाद जॉब करना है, तो वो हमें नहीं पता होता कि जैसे एक इंजीनियर है जो नई नई चीज़ें इन्वेंट कर रहा है, एक वो इंजीनियर हो गया, और एक किसी के मातहत जाके किसी कंपनी में जाके ज्वाइनिंग कर रहा है, 9 to 5 जॉब कर रहा है। तो बस हमारे नज़दीक इंजीनियर या डॉक्टर बनने का मकसद भी यही होता है महज कि किसी के पास जाके एम्प्लॉयमेंट करना, अपना कुछ नहीं। और ख़तरनाक चीज़ जो है हमारे यहाँ पे अभी तक बहुत पुराना तालीमी निज़ाम, आपको पता है हमारा तालीमी निज़ाम किस तरह बना हुआ है, जो नौकर पैदा करे, यानी कि हमें पढ़ाई ही वो तालीम जाती है कि आपने ये जॉब करनी है। अच्छा, आप मुझे बताएं, रोजगार ढूंढना है। आप मुझे बताएं कि हमारे यहाँ जो भी डिग्रियां हैं तो उनमें क्या सिखाया जाता है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? तो उसका मकसद यही होता है ना कि आपने ये कंपनी कैसे चलानी है या आपने ये काम कैसे करना है। आपको पता है जो डिप्लोमा हमें कराया जाता है, जब हम किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो सबसे पहले आपको कहा जाता है ये डिप्लोमा कर लो। जैसे हमारे यहाँ CIT का डिप्लोमा होता है, उसका क्या मकसद है आपको बताओ? सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, CIT का डिप्लोमा होता है। उसके अंदर सबसे पहली बात आपको कहा जाता है कि आप DAE कर रहे हो तो इससे बेहतर है आप CIT कर लो। DAE 2 years 3 years का होता है, और ये वैसे नॉर्मली अगर आप इंस्टीट्यूट से करते हो तो 1 year का होता है। और ये जो CIT होता है 6 month का, 8 months का, ऐसे अलग अलग डिफरेंट टाइप का होता है, तो ये जल्दी हो जाता है। और ये इसलिए करवाया जाता है, ज़्यादातर लोग ये करते हैं और ये सोच कर करते हैं कि ये करने के बाद आपको किसी भी कंपनी वाले जॉब दे देंगे 10 से 15 यही मैं कहना चाह रहा था। तो हर लड़का हर लड़की वो CIT का कोर्स कर रहे हैं, यही मैं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि उनको ये सोच रहे हैं वो कि हमें जॉब मिल जाए। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि हम खुद जॉब जब माइंड सेट जॉब के हों तो उस कौम ने कहाँ तरक्की करनी? अच्छा, एक बात बताऊँ मैं आपको, जहाँ पे इसराइल का नाम है, हमारे पाकिस्तान की सोच क्या है? दुश्मन। और इसराइल का अगर किसी ने नाम ले लिया ना यूट्यूब पे, फेसबुक पे, अगर उसके हवाले से कोई वीडियो बनाने, देखा नहीं उसको बुलेट लग रही थी पहले इंडिया के, पहले इसराइल के नाम से लगी, फिर इंडिया के नाम से। नहीं, रुक मैं मज़हब के हवाले से नहीं बोल रहा, मैं कल्चर के हवाले से। समझे? तो कहने का मतलब ये है कि हमारे माइंड सेट बहुत गलत हैं। अब जाके थोड़े बहुत, मैं कहता हूँ बहुत ही अवेयरनेस आ गई है, बहुत ही कम, मैं कहता हूँ 100 में से 2% जो लोग हैं वो थोड़ा सा इस तरफ आ रहे हैं। 2%, बाकी 20% बहुत आपने कह दिया। नहीं, मैं सही कह रही हूँ, आपने बहुत ज़्यादा। आपको पता है मैं अब जिस दौर में हम चल रहे हैं, आप अपना एक्सपीरियंस बता रही हैं, मैं अपना बता रही हूँ, मैं जिससे मिल रही हूँ, जो हमारी जनरेशन है, मैंने पहले भी आपसे जिक्र करा था, मैं अपनी जनरेशन मैं बता रही हूँ, जो हमारी अभी की जनरेशन है, मैं सबको इंक्लूड करके ही कह रही हूँ, आप टेंशन ना लें। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक दफ़ा मेरा इत्तेफाक हुआ था कि मैं एक हॉस्पिटल में थी, तो वहाँ पर एक लड़की अपनी मामा से बहस कर रही थी कि इंडिया बहुत बेटर है हमसे। तो अब मैं देख रही हूँ 20% हमारी जो जनरेशन है उसमें अवेयरनेस आ चुकी है। और पता है अवेयरनेस क्यों आई है? आपने खुद जवाब दिया है, सोशल मीडिया। अच्छा, अवेयरनेस की अलग चीज़ है, मैं तरक्की की बात कर रहा हूँ कि 2% हम इस तरफ आए हैं। मैं IT की तरफ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, IT की तरफ, टेक्नोलॉजी की तरफ और रिमोट जॉब की तरफ, इस तरफ हम 2% लोग हैं जो कर रहे होंगे, और अभी भी 90। अच्छा, पाकिस्तान, मैं बिल्कुल एक सच बताऊं, पाकिस्तान एक बेहतरीन जगह है जहां पर ये चीज़ें हो सकती हैं। मैदान खाली,
आपके पास जगह खाली है। तो खैर बहुत ही हकीकत पसंदाना वीडियो थी और जिसके हवाले से अच्छा ये भी हिम्मत की बात है कि पाकिस्तानी लड़का पाकिस्तानी चैनल लग रहा था, वरना तो मैं कहता हूँ वाकई गालियाँ पड़ती हैं, वाकई अगर इंडिया का लफ्ज़ ले लिया या इसका वो ले लिया। लेकिन एक बात बताऊँ, अब बातें हो रही हैं, हमारी एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, उन्होंने भी ये कहा है बिल्कुल खुले आम, उन्होंने ये कह दिया कि अगर मुझे इंडिया और पाकिस्तान में से चूज़ करना पड़े तो मैं इंडिया को। बड़ी बात है, बहुत बड़ी यानी कि बात अब खुलेआम लोग कह रहे हैं, पहले इन चीज़ों को पे पाबंदी थी, इन चीज़ों को बोलते थे कि तासुब पसंदी है, ये है वो है, लेकिन अब लोगों की ज़बान आप नहीं बंद करवा सकते, इतनी अवेयरनेस हो गया है। इसराइल को लेकर मैं ये सोच रही थी कि इसराइल के बारे में हमने इतना सुना था कि इतना पावरफुल है कि हम तो उसके सामने टिक भी नहीं सकते, उनके पास ऐसे टेक्नोलॉजी है। तो मुझे लगता था पाकिस्तान से वो ट्रिपल या 3 गुना 4 गुना 2 गुना बड़ा होगा, लेकिन आज ये इंकिशाफ हुआ है मुझ पे कि वो पाकिस्तान से बहुत छोटा है, कितने में बहुत छोटा, यानी कि रकबा बहुत कम है उसका, लेकिन वहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है। अच्छा एक और चीज़ है कि क्या कहते हैं अपना कोई भी नाम ले लेना इसराइल। अच्छा हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था, बात जहन से निकल गई। हम पाकिस्तानी ग्रीन पासपोर्ट के साथ इसराइल में नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, क्योंकि हमने इसराइल को तस्लीम ही नहीं किया। हम इसराइल को कंट्री नहीं मानते, हमने इसराइल को तस्लीम नहीं किया हुआ है। पता नहीं हम क्यों नहीं फॉलो करते, हम बस ये कहते हैं कि दुश्मन दुश्मन दुश्मन, या अल्लाह आगे खोलें, दुश्मन कहाँ पहुँच चुका है आप उसको देखें, चले आप दुश्मन समझें, लेकिन कम से कम जो अच्छी चीज़ें हैं, जो पॉजिटिविटी वो सीखें, वो तो लें, वो तो कैप्चर करें। लेकिन वाकई अब लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस आ रही है, इस तरह की वीडियोस बन रही हैं, वो लोग सोचने पे मजबूर हो के आने वाले 10-20 साल में शायद थोड़े से हालात बेहतर हों। एक बहुत ही ज़बरदस्त इंफॉर्मेटिव वीडियो जो मैंने पहले भी देखी थी, आगे इत्तफाक से कल ही आई है, कल परसों आपको मेरे साथ देखनी थी दोबारा। अच्छा आधी देखी थी मैंने, जो एंड का मुझे नहीं, मैंने शुरू की थी थोड़ी बहुत, कंप्लीट देखते। खैर दोस्तों दोबारा किसी और वीडियो से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।